अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साफ़ी मैथ्स में खुश आमदीद। दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में जमा करने के लिए कुछ कवानीन हैं जिनको हम लॉज ऑफ एडिशन कहते हैं। इस वीडियो में आप इन कवानीन के बारे में समझेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से। चूँकि हमें अपनी पिछली क्लासेस से पता है कि जब हम नंबर्स को आपस में जमा करते हैं तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी अगर मैं 2 + 5 कर लूँ तो उससे 7 आता है, और अगर इनके ऑर्डर को मैं चेंज करूँ यानी मैं 5 + 2 कर लूँ तो उनका हासिल भी 7 ही बनता है। इसी तरह अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें तो मैट्रिसेस के एडिशन में भी यही रूल फॉलो होता है। यानी like the addition of numbers, the order of matrices in matrix addition does not matter। तो इस चीज को साबित करने के लिए आइए हम दो मैट्रिसेस लेते हैं। यानी ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है, तो इस कानून के तहत अगर मैं ए प्लस बी ले लूँ या बी प्लस ए ले लूँ तो हासिल हमेशा सेम रहेगा। यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए मैं दो मैट्रिसेस लेता हूँ, मैट्रिक्स ए जो 3/3 है और मैट्रिक्स बी जो 3/3 है। क्योंकि हमें पहले से पता है कि हम सिर्फ उन मैट्रिसेस को आपस में जमा कर सकते हैं जिनका ऑर्डर आपस में बराबर हो, तो इसीलिए मैं ए का ऑर्डर भी 3/3 लेता हूँ और बी का ऑर्डर भी 3/3 लेता हूँ। तो अब पहले मैं इस ऑर्डर में इनको जमा करता हूँ, यानी पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ और फिर मैट्रिक्स बी लिखता हूँ। तो अगर राइट साइड पे मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख दूँ जो कि एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स है, और इसके साथ मैट्रिक्स बी को ऐड करूं जो कि यही मैट्रिक्स है। अब हमने मैट्रिक्स एडिशन में पहले से ये बात सीखी है कि हम मुतल्लिका एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। यानी मैट्रिक्स ए का 2 के मुतल्लिका एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी में 3 है, तो मैं 2 और 3 को आपस में ऐड करूंगा। इसी तरह मैट्रिक्स ए के 3 का मुतल्लिका एलिमेंट -2 है, तो मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा। और इसका मुतल्लिका एलिमेंट यहाँ पे 5 है, तो मैं इनको ऐड करूंगा। और यही प्रोसीजर मैं सेकंड रो के साथ करूंगा, यही प्रोसीजर मैं थर्ड रो के साथ करूंगा। अगर ये अमल में इम्प्लीमेंट करूं तो हासिल मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे पहला एलिमेंट मैंने इन दोनों मैट्रिसेस के मुतल्लिका एलिमेंट को जमा करके लिखा है, जो दूसरा एलिमेंट है उसको इन दोनों मैट्रिसेस के मुतल्लिका एलिमेंट्स को आपस में जमा करके, चूंकि यहाँ पे -2 है तो इसीलिए मैं इधर माइनस लिखता हूँ। वही काम मैंने पहली रो के तीसरे एलिमेंट के साथ भी किया है। और यही चीज़ अगर मैं सेकंड रो में देख लूँ तो 5 जो है वो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है मैट्रिक्स ए में, और -1 सेकंड रो में पहला एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में। तो इन दोनों को आपस में मैंने जमा किया है, चूंकि सेकंड एलिमेंट -1 है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। और यही प्रोसीजर बाकी एलिमेंट्स के साथ है। 6 के साथ मैंने ये 4 जमा किया हुआ है, और 1 के साथ मैंने ये 1 जमा करके ये एलिमेंट बना दिया। इसी तरह अगर आप थर्ड रो को देख ले तो मुतल्लिका एलिमेंट्स आपस में मैंने ऐड किए हैं, चूंकि यहाँ पे मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट है वो -4 है, तो इसीलिए मैंने -4 लिख दिया है। अब अगर हर एलिमेंट के अंदर नंबर्स को आपस में मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो हासिल मैट्रिक्स मेरे पास ये बन जाता है। यानी 3 + 5 से मेरे पास 5 आ जाता है, 3 - 2 से 1 आता है, 0 + 5 से 5 आता है। और यही चीज़ इधर दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मैंने किया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इस अमल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी पहले मैं मैट्रिक्स बी को लिखता हूं और इसके साथ मैट्रिक्स ए जमा करता हूं। तो इस रूल के तहत पहले पोजीशन पे मैट्रिक्स बी आती है और सेकंड पोजीशन पे
मैट्रिक्स ए आती हैं। अब अगर मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट जमा का अमल इन दोनों मैट्रिसेस के लिए रिपीट करूं तो मुतल्लिका एलिमेंट के साथ मुतल्लिका एलिमेंट ऐड करूंगा और ये प्रोसीजर मुझे ये अमल देगा। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को आप कंपेयर करें तो इनमें हर एलिमेंट का ऑर्डर उलट गया है। यहाँ पे 2+3 था तो यहाँ पे 3+2 हो गया, यहाँ पे 3-2 था तो ये -2+3 हो गया है, यहाँ पे 0+5 था तो ये 5+0 हो गया है, यहाँ पे 5-1 था तो यहाँ पे -1+5 हो गया है। और यही अमल हर एलिमेंट के साथ रिपीट हो गया है। तो चूंकि हमें पता है कि 3+2 = 2+3, ये हमें अपनी पिछली क्लासेस से पता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो 5 ही आएगा। और इसी तरह 3-2 जो है वो बराबर है -2+3 का, तो इनका रिजल्ट भी 1 ही आएगा। और अगर ये रिजल्ट में लिख दूं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है। अब अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट इस मैट्रिक्स का कंपैरिजन हम इस मैट्रिक्स के साथ कर ले, यानी इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें और एलिमेंट बाय एलिमेंट मुआजना करें तो हर एलिमेंट इन दोनों मैट्रिसेस में बराबर है। यानी अगर मैं पहली रो के एलिमेंट्स ले लूँ तो 5-1-5 आता है, यहाँ पे भी 5-1-5 आता है। फिर सेकंड रो में 4-10-2 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स मौजूद है। इस एलिमेंट बाय एलिमेंट मुआज़ने से हमें पता चलता है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। इसीलिए a+b और b+a आपस में बराबर है। तो इस रिजल्ट को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। मैट्रिसेस के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आइए अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरफ चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन असल में 3 मैट्रिसेस के जमा के प्रोसीजर को बताता है। यानी like the addition of numbers, the order of adding matrices and matrix addition does not matter, कि हम किस ऑर्डर में मैट्रिसेस को जमा करते हैं उससे हासिल मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता। और इस एसोसिएटिव लॉ को सिंबॉलिक फॉर्म में हम यूं लिखते हैं। यानी पहले मैं मैट्रिक्स ए और बी को आपस में ऐड करता हूँ और इनके हासिल के साथ मैं मैट्रिक्स सी जमा करता हूँ, या दूसरी तरफ मैं पहले बी और सी को आपस में जमा करता हूँ और इन दोनों का जो हासिल मैट्रिक्स है उसके साथ में मैट्रिक्स ए को जमा करता हूँ। तो एसोसिएटिव लॉ बताता है कि चाहे हम मैट्रिसेस को इस ऑर्डर में ऐड करें या मैट्रिसेस को इस ऑर्डर में ऐड करें, हासिल दोनों का सेम रहेगा। तो आइए इस चीज़ को अब एग्जैक्ट मैट्रिक्स एडिशन के थ्रू साबित करते हैं। यानी मैं 3 मैट्रिसेस लेता हूँ। पहला मैट्रिक्स मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर दूसरी मैट्रिक्स मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। असल में ए और बी वही मैट्रिसेस है जो मैंने कम्यूटेटिव लॉ में यूज़ किए हैं। और फिर तीसरी मैट्रिक्स इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ सी। अगेन यहाँ पे देख ले कि मैंने तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3/3 लिया हुआ है और इसकी वजह यह है कि हम सिर्फ उन मैट्रिसेस को आपस में जमा कर सकते हैं जिनका ऑर्डर आपस में बराबर हो। तो अब आइए पहले इस इक्वेशन की हम लेफ्ट साइड को मालूम करते हैं। यानी पहले मैं a+b को ऐड करता हूँ और फिर उनके हासिल के साथ में c जमा करता हूँ। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए लिख दी है, फिर मैं मैट्रिक्स बी लिख देता हूँ और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करता हूँ। तो इन ब्रैकेट्स में बंद करने का मकसद यही है कि हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस में आपस में ऐड करेंगे और फिर इन मैट्रिक्स इसके हासिल के साथ हम मैट्रिक्स सी जमा करते हैं। तो अगर मैं ये एडिशन कैरी करूं जिस तरह पिछली स्लाइड पे मैंने ऑलरेडी इसका
हासिल मालूम किया हुआ है तो उस हासिल को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो कि पिछले जो कि कम्यूटेटिव लॉ में हमने साबित कर दिया है कि इसका हासिल यही है, जिसमें मैंने ये मुतल्लिका एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया था। अब इस हासिल मैट्रिक्स के साथ मैं ये मैट्रिक्स सी लिख देता हूँ, इसको जमा करता हूँ, तो ये फॉर्म मैट्रिक्स की एग्जिस्ट करती हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड करते हैं और ये एडिशन थर्म बाय थर्म और एलिमेंट बाय एलिमेंट हम कैरी करते हैं। यानी इस एलिमेंट के साथ यहाँ पे मुतल्लिका एलिमेंट 1 है तो मैं 1 को ऐड करूँगा, इस एलिमेंट के साथ यहाँ पे मुतल्लिका एलिमेंट 2 है तो मैं 1 व 2 को ऐड करूँगा, और यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। यानी यहाँ पे मैंने दोनों मैट्रिसेस के मुतल्लिका एलिमेंट्स जमा किए हैं, यहाँ पे भी ये मुतल्लिका एलिमेंट्स है, यानी 1 इस हासिल मैट्रिक्स का एलिमेंट है और ये 2 मैट्रिक्स सी का एलिमेंट है। फिर यहाँ पे मैंने हासिल मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो में और मैट्रिक्स सी का फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट आपस में ऐड किया है, और यही प्रोसीजर मैंने सेकंड रो में भी रिपीट किया है। अगर आप इन एलिमेंट्स को देख लें तो इनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, और ये 2 ये वाला एलिमेंट है। इसी तरह 10 ये वाला एलिमेंट है और 0 ये वाला एलिमेंट है। अब अगर ये नंबर्स हर एलिमेंट के अंदर में आपस में जमा और मनफी कर दूं तो इसका हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है। अब मैं राइट साइड वाला प्रोसीजर कैरी करता हूँ, यानी पहले मैं मैट्रिक्स बी और सी को आपस में ऐड करता हूँ और फिर इनके साथ मैट्रिक्स ए ऐड करता हूँ। तो आइए ये प्रोसीजर कैरी करते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख दी है और फिर मैं मैट्रिक्स बी लिख देता हूँ, ये मैट्रिक्स बी है, और इसके साथ में मैट्रिक्स सी को ऐड करता हूँ तो ये मैट्रिक्स सी है, और इनको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ। तो इन ब्रैकेट्स का मकसद ये है कि पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को आपस में जमा और मनफी करेंगे, और उस इनसे जो हासिल मैट्रिक्स आता है उसके साथ फिर मैं ये मैट्रिक्स ऐड करता हूँ। तो इसका जो हासिल है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अगर आप एलिमेंट बाय एलिमेंट इसका एडिशन कर ले जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है और पिछली स्लाइड में इस मैट्रिक्स को हासिल करने के लिए मैंने किया था, तो आपके पास एग्जैक्ट ये वाली मैट्रिक्स आ जाती है। अब इन दोनों को अगर मैं आपस में जमा करूं, यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट प्लस एलिमेंट बाय एलिमेंट जमा और मनफी कैरी करूं, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब अगर आप इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को देख ले, यहाँ पे मैंने इन दोनों मैट्रिसेस के पहली रो में पहले एलिमेंट्स आपस में जमा किए हैं, यानी 2 और 4। इसी तरह ये जो एलिमेंट है ये मैंने इन दोनों मैट्रिसेस के पहली रो में दूसरे नंबर्स पे जो एलिमेंट्स बनते हैं, यानी 3 और 0। इसी तरह अगर मैं ये थर्ड एलिमेंट को देख लूँ तो थर्ड एलिमेंट में मैंने दोनों मैट्रिसेस के पहली रो के थर्ड एलिमेंट्स आपस में ऐड किए हुए हैं, क्योंकि 0 इस मैट्रिक्स का पहली रो का थर्ड एलिमेंट है और 8 इस मैट्रिक्स के पहली रो का थर्ड एलिमेंट है। यही प्रोसीजर मैंने इन बाकी एलिमेंट्स के साथ भी किया हुआ है। अगर मैं इधर देख लूँ तो 6 यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है और 4 यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। और अगर ये मिसाल के तौर पर मैं इधर देख लूँ तो इसमें 1 इस एलिमेंट के थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है और 4 इस एलिमेंट का थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है। तो आप हर एलिमेंट के लिए ये प्रोसीजर देख सकते हैं। अब अगर इनको मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करूं तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। अब इस मैट्रिक्स को अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट आप इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन आपको बताता है
कि इन दोनों मैट्रिसेस के मुतल्लिका एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं, और जब दो मैट्रिसेस के मुतल्लिका एलिमेंट्स आपस में बराबर हो तो वो मैट्रिसेस आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं चूंकि ये मैट्रिक्स एलिमेंट बाय एलिमेंट इस मैट्रिक्स के बराबर है तो ए प्लस बी प्लस सी इस ऑर्डर में और ए प्लस बी प्लस सी इस ऑर्डर में ये दोनों आपस में बराबर है। यानी हमने इस लॉ का एक सबूत पेश किया हुआ है। अब आप लोगों ने इस लॉ को और कम्यूटेटिव लॉ को मेमोराइज करना है और हर जगह पे इनको आप मैट्रिक्स एडिशन में किसी भी ऑर्डर के लिए एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिख सकती है। इसके सबूत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आइए मैट्रिक्स के एडिटिव आइडेंटिटी को सीखते हैं कि मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मकसद है। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लिखा गया है, तो ये इनवर्स लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आप इसको एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े, इसको इनवर्स ना पढ़े। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए is another matrix B when added together results in matrix A again। यानी B मैट्रिक्स A का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जब हम B को A के साथ ऐड करें और उससे वापस मैट्रिक्स A ही आ जाती हो। तो आइए इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में समझते हैं। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ए प्लस बी यानी बी मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी होगी अगर हम उनको इसके साथ ऐड करें और इससे वापस मैट्रिक्स ए आ जाए। या चूंकि हमें ऑलरेडी पता है कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है तो इसको अगर मैं इस ऑर्डर में भी लिखूं तो उससे ए आ जाता है। तो इस चीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में अब समझने के लिए मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, यानी 3x3 मैट्रिक्स लेता हूँ इस फॉर्म में। और अगर मैं मैट्रिक्स बी एक नल मैट्रिक्स ले लूँ जो कि वो भी 3x3 है, तो इनका ऑर्डर लाजिमन बराबर इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ उन मैट्रिक्स को आपस में जमा कर सकते हैं जिनका ऑर्डर आपस में बराबर हो। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्योंकि B इनफैक्ट एक नल मैट्रिक्स है तो इसको मैं B इक्वल्स नल मैट्रिक्स भी इधर लिखता हूं। इसलिए अगर मैं A के साथ ये नल मैट्रिक्स ऐड करूं तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। और अब अगर ये एडिशन में कैरी करूं तो इससे वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, क्योंकि 0 एडेड टू एनीथिंग गिव्स 0 बैक। तो मैं 2 के साथ 0 ऐड करूंगा, 3 के साथ 0 ऐड करूंगा और 0 के साथ ये 0 ऐड करूंगा तो इससे वापस वही चीज़ें आ जाएगी। और इसी तरह अगर मैं सेकंड रो के साथ हर एलिमेंट के साथ 0 0 ये ऐड करूं तो इससे वापस वही सेकंड रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अगर मैं थर्ड रो के हर एलिमेंट के साथ ये ज़ीरोस ऐड करूं तो इससे वापस वही थर्ड रो के एलिमेंट्स आएंगे। अब ये जो चीज़ है ये वापस ए ही के बराबर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर नल मैट्रिक्स हर दूसरे मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह अगर मैं इस ऑर्डर में ले लूं, चूंकि हमने ऑलरेडी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की हुई है तो इससे वापस वही मैट्रिक्स आएगा। यानी यहाँ पे ये मैं एडिटिव यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो वो तो ऑलरेडी हमने प्रूफ की हुई है कि मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देयरफॉर चाहे मैं इस ऑर्डर में ऐड करूँ या इस ऑर्डर में ऐड करूँ, दोनों सूरतों में मेरे पास हासिल सेम आएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये सेम मैट्रिक्स हमें मिल रही है। अब आइए एडिटिव इनवर्स के बारे में सीखते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A is another matrix B when added together results in a null matrix। यानी मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है
जब हम ए को उस मैट्रिक्स के साथ जमा करें तो उससे हमारे पास रिजल्ट जो आता है, हासिल मैट्रिक्स जो बनती है, वो नल मैट्रिक्स होती है। तो इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं तो वो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि जब हम ए और बी को आपस में ऐड करें और उसका हासिल एक नॉन मैट्रिक्स आती हो, तो मैट्रिसेस ए और बी को हम एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, इसीलिए इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ये तो अगेन मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूं, यानी ए प्लस बी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बी प्लस ए। आइए अब इस सिंबॉलिक फॉर्म को मैट्रिसेस के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले लूं, ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जब मैं ए के साथ जमा करूं तो इससे नल मैट्रिक्स हासिल हो। तो वो मैट्रिक्स जाहिर बात है अगर मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाइड करूं तो उसके हर एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाइड होगा, और फिर अगर वो मैं इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं तो वो मुझे नल मैट्रिक्स हासिल में देगी। आइए अगर मैं मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई करूं, यानी यहाँ पे +2 है, तो इस माइनस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये -2 हो गया, इसी तरह ये -3 हो गया। जीरो के साथ हम माइनस लिखते नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ माइनस मल्टीप्लाइड हो गया है। अब अगर मैं बी और ए को आपस में ऐड करूं तो वो एडिशन इस तरह मैं लिख सकता हूं। अब अगेन एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन अगर मैं कैरी करूं तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी मैं इन दो मैट्रिसेस के मुताल्लिका एलिमेंट्स आपस में ऐड करता हूं। इस 2 के साथ मैं ये -2 ऐड करूंगा, इस 3 के साथ मैं ये -3 ऐड करूंगा, इस 0 के साथ मैं ये 0 ऐड करूंगा, और इसी तरह सेकंड रो के लिए भी मुताल्लिका एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, और थर्ड रो के अंदर भी मुताल्लिका एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के आपस में ऐड होंगे, और मैंने वही किया हुआ है। अब अगर इस एडिशन को मैं कैरी करूँ, 2 - 2 = 0, 3 - 3 gives 0, 5 - 5 = 0, 6 - 6 = 0 एंड सो ऑन। तो हासिल मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर, यानी मैंने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दी हैं और उन मैट्रिसेस के एडिशन से हासिल मैट्रिक्स यहाँ पे नल मैट्रिक्स बन गई है। तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर है इसको हमने साबित कर दी। अब अगर मैं उसका ये वाला ले लूँ बी प्लस ए, तो ये ऑलरेडी हमने साबित किया हुआ है कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है, तो इसीलिए उससे भी यही आएगा। तो इस बेस पे मैं लिख सकता हूँ कि हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू साबित कर दिया है। तो किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स है जो कि उस मैट्रिक्स को माइनस साइन से हम मल्टीप्लाइड करके हासिल करते हैं, जिस तरह मैंने इस पोजीशन पे कर दिया। आखिर में अगर आप साफी मिक्स में नहीं हैं तो आप साफी मिक्स को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।